हेलो डियर लर्नर्स, आगे ईडीएम के सेशन को अगेन प्रोसीड करते हैं। दिस इज पुष्पेंद्र एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू अ वेरी माइंड ब्लोइंग सेशन। आइए स्टार्ट करते हैं ईडीएम के सेशन में। आर लेटर एस के ईडीएम डिस्कस करने वाले हैं। आर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। टू सी आई टू आई, इसका मीनिंग क्या होता है? टू सी आई टू आई मीनिंग होता है आंखों आंखों में देखना, मीन्स होता है सहमत होना, किसी चीज को लेकर के क्या करना, एग्री कर जाना है। इसका मीनिंग होता है टू एग्री, सहमत होना। टू सी आई टू आई, ठीक है, टू सी आई टू आई याद रहेगा। आए सी रेड, रेड दिखाई पड़ना। इफ यू आर लुकिंग रेड, इफ यू आर सीइंग रेड, इट मीन्स यू आर एंग्री, टू बी एंग्री, ठीक है, या टू एंग्री, क्रोधित होना, नाराज होना जिसको आप बोलते हो। तो सी रेड का मीनिंग क्या हो गया? नाराज होना, ठीक है, क्रोधित होना, नाराज होना। सेट वंस फेस अगेंस्ट, ठीक है, तो किसी से आप फेस नहीं मिला रहे हो, उसके अगेंस्ट आपने फेस कर लिया, इट मीन्स क्या कर रहे हो आप? उसको अपोज कर रहे हो। छोटी छोटी टेक्निक है जो आपको अप्लाई करनी है और आसानी से ये वर्ड आपकी गिरफ्त में होंगे, ठीक है। टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, ठीक है, आपने किसी अपना फेस जो है वो किसी के अगेंस्ट कर लिया है, इट मीन्स क्या करना चाह रहे हो आप उसको अपोज कर रहे हो, है ना। अनदर वन, आगे चलते हैं। शोल्डर टू शोल्डर, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? सपोर्ट की बात कर रहा है। शोल्डर टू शोल्डर, इट मीन्स सपोर्ट ईच अदर, है ना। शोल्डर टू शोल्डर की बॉडी एंड सोल टुगेदर, इस तरीके का ईडियम भी पीछे आपने पढ़ा था। शोल्डर टू शोल्डर। वाइट सो वाइट फीदर, तो इसके पीछे देखो, वैसे तो इसका मीनिंग है सो कावर्डिस, कायरता दिखाना। इसका मीनिंग है सो कावर्डिस। और कावर्डिस का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कायरता, कायरता दिखाना, ठीक है। अब इसको आप कैसे लर्न कर सकते हो? जैसे मान लो कोई पक्षी है, ठीक है, उसके वाइट फीदर है, ठीक है, और वो किसी पर्सन को देखते ही तुरंत, ठीक है, उड़ने लगता है। जो फीदर है उनको क्या करने लगता है? शो करने लगता है ना। तो शो वाइट फीदर का मतलब क्या है? कि इसका मतलब वो डर गया आपसे, ठीक है। तो ये कायरता का सिंबल है, सो वाइट फीदर। तो इसको स्टोरी के बेस से लर्न रखेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। तो वाइट फीदर का मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया टू शो कॉवर्डिस, कायरता का सिंबल है वाइट फीदर, बस इतना याद रखिएगा। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस का मतलब आप इन्वॉल्व नहीं हो, आप केवल दूर से चीजों को जज कर रहे हो, है ना, और किसी की भी साइड नहीं ले रहे हो, है ना। तो सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है, आप ये कह सकते हो कि बिल्कुल किसी भी चीज में नॉट टू टेक एनी वन साइड, not to take, not to take anyone's side, anyone's side, anyone's side। अब आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो। वैसे इसका एक मीनिंग और होता है कि हस्तक्षेप ना करना, किसी का सपोर्ट ना करना, किसी का समर्थन ना करना, अनबायस्ड होना, ये भी मीनिंग कह सकते हो आप। जैसे मान लो कि आपके सारे मित्र जो हैं वो खेल रहे हैं, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो? ये कोई फेंस है, फेंस मतलब आप जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप बैठे हुए हो, ठीक है, यू आर वॉचिंग बट यू आर नॉट इन्वॉल्विंग। तो किसी चीज में, किसी मैटर में इन्वॉल्व ना होना, केवल दूर से उसको क्या कर रहे हो? आप देख रहे हो, है ना। तो दिस इज कार्ड सिट ऑन द फेंस। तो ध्यान रखिएगा, नॉट टू टेक एनी वन साइड या अनबायस्ड होना, समटाइम्स यू कैन से। तो आप फेंस में बैठे हैं, चार दीवारी में बैठे हुए, आप उस गेम का हिस्सा नहीं है। नॉट टू टेक पार्टिसिपेट, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है। स्लिप ऑफ द टंग, ठीक है, जैसे कई बार ये आप देखते हो कि स्लिप ऑफ द टंग, बोलना कुछ था और आपने डिलीवर कुछ कर दिया, दिस इज कार्ड स्लिप ऑफ टंग, है ना। जैसे एक और मैंने आपको बताया था, अगर आपने याद याद हो तो आपको मैंने ये सिखाया था, फा पा मूवमेंट, ठीक है, फा पा मूवमेंट, ये आपने पीछे पढ़ा था, ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। फापा मूवमेंट, चलो स्पेलिंग एग्जैक्ट टू द पॉइंट क्लियर नहीं तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो ये मैंने आपको पीछे बताया था, पापा मूवमेंट। पापा मूवमेंट का मतलब क्या होता है? जो पब्लिकली मिस्टेकन होती हैं, जो पब्लिकली गलतियां होती हैं, वो उनको हम लोग बोलते हैं पापा मूवमेंट। शायद स्पेलिंग FAUX होगा, ठीक है, और PAU। तो ये फापा मूवमेंट होता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर, तो वहां पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ मैं। आप देख लीजिएगा प्रीवियस सेशन में, शायद शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। स्लिप ऑफ द टंग का मतलब क्या है? कि कहना कुछ चाह रहे हो और निकल कुछ जा रहा है ना। जैसे आपने वो एक
अमित शाह जी का वो स्पीच देखा होगा, जिसमें वो कहते हैं 12वीं के बाद इंटर, ठीक है, इंटर के बाद 12वीं, या इस तरीके का उनका जो स्टेटमेंट है। तो कहना कुछ चाह रहे हैं और स्लिप ऑफ टंग कुछ हो जा रहा है। जैसे राहुल गांधी जी का अगर आप देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा कि वो मतलब कहना कुछ चाह रहे हैं, निकल जा रहा है अम्मा कैंटीन, है ना। तो इस तरीके की जो स्लिप ऑफ टंग है, तो कहना कुछ है और निकल कुछ रहा है। दिस इज कार्ड स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई का मतलब होता है कोई चीज जो जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, उसके लिए नॉट नॉट मच इम्पॉर्टेंट, नॉट मच इम्पॉर्टेंस, ये आप कह सकते हो। एक ऐसा मैटर या एक ऐसी चीज जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, वो कैसा है, स्मॉल फ्राई है। स्मॉल फ्राई मतलब हाफ फ्राई कह सकते हो। तो कोई मैटर जो पूरी तरीके से जिस पर बात नहीं हुई है, जो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं स्मेल अ रैट। तो इसका मीनिंग होता है सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ रॉन्ग होने की क्या होना, शंका होना, सस्पेक्ट होना, वो होता है स्मेल अ रैट। जैसे आपने मान लिया किसी रूम में इंटर किया, ठीक है, और रूम में इंटर करते ही आपको क्या आ रही है, स्मेल आ रही है, ठीक है, रैट की। तो आप कहते हो कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है ना, वही है स्मेल अ रैट, सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, जिसको आप बोलते हो दाल में कुछ काला होना। ठीक, अनदर वन, स्मॉल फ्राई हो गया, स्नैक इन द ग्रास। वैसे तो कोई व्यक्ति आपका मित्र है, लेकिन एक्चुअल में वो काम कर रहा है एनमीज वाले, है ना। जैसे आप अक्सर आजकल के सीरियल, जो मॉडर्न सीरियल आप देखते हैं, और ज़्यादातर होम्स में देखे जाते हैं, उनमें पूरा यही कंस्पिरेसी होती है कि कोई व्यक्ति जो वास्तव में बन तो रहा है, वो बहुत अच्छा फ्रेंड दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैक एंड पर वो कैसा काम कर रहा है, वो स्नैक इन द ग्रास का काम कर रहा है। और स्नैक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है, हिडन एनमी, यू कैन से हिडन एनमी। और हिडन एनमी का मतलब आप समझ रहे हो कि एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में ये शो ऑफ कर रहा है कि वो आपका फ्रेंड है, लेकिन लिटरली वो आपका फ्रेंड नहीं है, ठीक है। दिस इज कार्ड स्नैक इन द ग्रास। बात करते हैं सेक इन द सूज। और सेक इन द सूज का मतलब सूज में सेक कर रहे हो, कंपन हो रहा है। जैसे मान लो आप ये कहते हो कि कोई व्यक्ति है और उसने कभी पब्लिक स्पीच नहीं दिया है, और वो फर्स्ट टाइम पब्लिक स्पीच दे रहा है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं वो क्या होगा, फ्राइटेंड होगा, ठीक है। ही इज सूकिंग इन हिज शूज, ही इज शेकिंग इन हिज शूज, तो वो कांप रहा होगा, ट्रम्बल्ड हो रहा होगा, है ना। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब टू बी फ्राइटेंड, टू बी ट्रम्बल्ड, ये कह सकते हो। फ्राइटेंड भयभीत होना, स्केयर्ड होना, यू कैन से स्केयर्ड, भयभीत हो जाना, ये होता है सेक इन द सूज। और सूज से मैंने आपको एक और इडियम कराया था, सूक से, शौक से कराया था। अनदर वन, आगे बात करते हैं स्नैक इन द ग्रास, ऑलरेडी हो चुका है, इस पर डिस्कशन हो चुका है। स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, जिसको आप बोलते हो। इसके बारे में बात करेंगे तो इसका मीनिंग होता है क्या, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, है ना। कोई भी चीज जो कैसी है, यू शुड कीप योर सिटी स्पिक एंड स्पैन, तुम्हारे अपने शहर को कैसा रखना है, स्पिक एंड स्पैन रखना है, इट मीन्स नीट एंड क्लीन रखना है। याद रखिएगा, स्टैंड ऑन वंस ओन लेग्स, अपने पैरों पर खड़ा होना, ठीक है। जैसे कहते हो ना, इसका मतलब क्या हो गया, सेल्फ डिपेंडेंट होना, ये कह सकते हो आप। इसका मीनिंग क्या हो गया, सेल्फ डिपेंडेंट होना, सेल्फ डिपेंडेंट होना। सेल्फ डिपेंडेंट का मीनिंग आप जानते हो, आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, है ना। गवर्नमेंट कहती है आत्मनिर्भर बनो, तो इसका मतलब है वो इस बात पर जोर दे रही कि यू आर स्टैंडिंग ऑन योर ओन लेग्स। होप तो क्लियर है। स्टोन्स थ्रो, वैसे तो ये एडियम बनता है एट अ स्टोन्स थ्रो, और इसका मीनिंग होता है वेरी नियर, बहुत ही पास होना, नजदीक होना। इसका मीनिंग होता है वेरी नियर, बहुत ही पास या नजदीक, ये होता है स्टोन्स थ्रो, ठीक है। तो स्टोन्स थ्रो, जहाँ तक आप स्टोन थ्रो कर सकते हैं वो चीज, वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होगी, बहुत ही पास होगी, ठीक है। चले, तो ये थे आज के आपके एडियम्स लेटर एस, और लगभग लगभग ऑलमोस्ट एडियम्स के वाइंड अप करने के आप कगार पर हैं। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन, थैंक यू गाइस, जय हिंद।